आज नाग पंचमी है और इस पर्व पर आप सभी को एक ऐसे मंदिर के विषय में बताएंगे जहां नाग देवता को दूध नहीं पिलाया जाता बल्कि दाल बाटी खिलाई जाती है। यह मंदिर है मध्य प्रदेश के पटेरा स्थित नागमणि गांव में। यहाँ के घरों में काले सांप घूमते रहते हैं, लेकिन लोग रहवासी उनसे डरते नहीं हैं। नाग पंचमी पर्व के दिन यहाँ चूल्हे पर तवा नहीं चढ़ाया जाता। इस दिन सिर्फ बाटी बनाई जाती है। अगर कोई चूल्हे पर तवा रख देता है तो तुरंत काले सांप वहां आ जाते हैं, जिनसे माफी मांगनी होती है और जब माफी मांग लेते हैं तो वे चले भी जाते हैं। यह स्थान है दमोह के पटेरा के पास। उस गांव का नाम भी नागमणि गांव है। अब बात करते हैं कि यह सब क्या है। कि गांव के में सैकड़ों काले सांप घूमते रहते हैं, लेकिन वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वहां के जो रहवासी हैं वे आज के दिन दूध नहीं पिलाते बल्कि दाल बाटी बनाकर नाग देवता को चढ़ाते हैं और सालों से इस गांव में यह परंपरा चली आ रही है। दाल बाटी बनाकर नागदेव महाराज को जब चढ़ाया जाता है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि प्रभु खुश हो गए और दूध नहीं पिलाया जाता। कई साल पहले जब एक महिला ने खाना बनाने की कोशिश की, तवा चढ़ाया, तो उसके घर में सैकड़ों काले नाग निकल आए। डरे सहमे लोग मंदिर पहुंचते हैं, नाग देवता से माफी मांगते हैं और वे जो घर में काले सांप निकले थे वे सब जमीन में समा जाते हैं देखते देखते। गांव के लोगों का मानना है कि नागदेव खुद उनके गांव की रक्षा करते हैं, इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति सांप को देखकर डरता नहीं है और ना ही उनसे घबराता है। उसी गांव के एक बुजुर्ग, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव में नाग देवता जोड़े की मूर्ति है। उनके गांव का नाम भी नागमणि गांव है। उनके पूर्वजों को नागदेव की शक्ति का एहसास हुआ था, इसीलिए वे भी अपने पूर्वजों की मान्यता का पालन करते हैं। इस गांव की यह भी मान्यता है कि कई साल पहले नाग पंचमी के दिन जब किसी ने घर में खाना बनाया और चूल्हे पर तवा रखा, तो उसमें एक सांप गिर गया और वह वहीं मर गया। तब से इस गांव में नाग पंचमी पर तवा नहीं रखा जाता है, सिर्फ बाटी बनाई जाती है, वही खाई जाती है और उसी का भोग लगाया जाता है। वहाँ के एक 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं भूपत तिवारी, उनसे जब बात की गई तो बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया था कि कई साल पहले नाग पंचमी के दिन जब गांव में किसी ने खाना बनाने के लिए तवा चूल्हे पर रखा तो घर में अचानक सैकड़ों सांप निकल आए, जबकि उन्हें पता था कि इस दिन तवा नहीं रखा जाता है। तब जब वो सांप निकल आए, लोग घबरा गए
परेशान हो गए। जिधर देखो उधर सांप। तो लोग वहां से नाग देवता के मंदिर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। जैसे ही माफी मांगी वैसे ही सारे नाग देवता वहां से गायब हो गए। उसी गांव के एक हाकम सिंह हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ काले सांप को मारा नहीं जाता है, बल्कि उनकी सुरक्षा और की जाती है, क्योंकि हमारे गांव की रक्षा ये नाग देवता करते हैं। आज तक गांव में किसी भी व्यक्ति को सांप के काटने से कोई मरा नहीं है। गांव की परंपरा है कि नाग पंचमी के दिन किसी के घर में खाना नहीं बनेगा, ना ही चूल्हे पर तवा चढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो कुछ ही देर में नाग देवता प्रकट हो जाते हैं। लेकिन नाग देवता इतने दयालु भी हैं कि उनसे माफी मांग लो तो वे माफ कर देते हैं, जमीन से निकलते हैं, जमीन में ही चले जाते हैं। आपको भी मेरी तरह आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। यह सच है कि मध्य प्रदेश में ऐसा ये गांव है जिसका नाम भी नागमणि गांव है। आज के दिन, नाग पंचमी के दिन, वहां बाटी का भोग लगाया जाता है और पूरा गांव उसे पाता है। उसी गांव में मन्नू लाल, नन्नू सिंह, लाल सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सांप लोगों के ऊपर से गुजरते हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। गांव में काले सांपों का लोगों के घरों में घूमना आम बात है। नाग पंचमी के दिन अगर किसी के घर मेहमान आते हैं तो उन्हें भी दाल बाटी खिलाई जाती है, कोई पकवान नहीं बनाया जाता। नाग पंचमी के दिन लोग दूर दूर से नागमणि गांव में नाग देवता की पूजा करने आते हैं। मान्यता यह भी है कि उनसे उस दिन पूजा के बाद जो भी निवेदन किया वो अवश्य उसे स्वीकार करते हैं और पूरा करते हैं। इसीलिए दूर दराज से लोग उस गांव में पहुंचते हैं। आश्चर्य है ना कि ऐसा भी गांव है जहां पर बस इस दिन तवा चढ़ा दो, चूल्हे के ऊपर तवा रख दो तो जमीन से एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में नाग देवता आ जाते हैं, लेकिन काटते नहीं हैं। उन्हें एहसास कराते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। और जब वह व्यक्ति नाग देवता के मंदिर में जाकर के माफी मांग लेता है तो काले नाग फिर से जमीन में चले जाते हैं।